अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? जी, इजहारुल हक, क्या हाल चाल है आपके? कहाँ गायब हैं? बहुत दिनों के बाद आपने यहाँ पर कमेंट किए। कहाँ गायब थे? खैरियत थी? अच्छा, अभी आप जो अटेंडेंस नहीं मार्क कर पा रहे, अभी आपका ओपन होगा, आप दोबारा चेक करें, अभी आप मार्क कर पाएंगे। ओके, आई एम वेटिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, काइंडली मुझे बता दें। वालेकुम सलाम। एमन शमीम, कैसी हैं आप? एमन शमीम। इजहारुल हक, क्या क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई है? कोई क्लाइंट के साथ बातचीत हुई हो, किसी का रिस्पॉन्स आया हो? एमन शे ईमान ईमान शमीम, आपको किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया हो, आपने बिड किया हो, उसका रिस्पॉन्स आया हो, या कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो जो अभी तक नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही? जैसे हमने लास्ट लास्ट बी पीएचपी को स्टार्ट किया, उसके हवाले से कोई क्वेश्चन किसी का भी? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो पास लेक्चर में से, कोई टॉपिक अभी तक समझ ना आया हो? अच्छा, अटेंडेंस अगर मार्क नहीं हो रही तो आप ये मिस्टर शकील हैं, ठीक है, हमारे लैब मैनेजर, आप उनको टैग करें, ठीक है, वो इशू जो है हमारा वो फिक्स कर देंगे। मिस्टर शकील साहब, वो हमारा इशू ये फिक्स कर देंगे। स्टिल अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही? अगर अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही तो आप शकील भाई को टैग करें, ठीक है, वो अटेंडेंस का इशू भी आपका फिक्स कर देंगे। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी पास लेक्चर में से? मुजम्मिल इमरान अवेलेबल हैं? अक्सा एहसन, उमैर तारिक, उमैर उमर तारिक खान, रोहान आसिफ, रमीज़, मोहम्मद मुनीर मनान, उमर भट्टी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। उमैर असलम, आप कैसे हैं? अभी आपका ही नाम मैं ले रहा था। उमैर, आपसे बात हुई थी कि आप चाह रहे थे कि आपके साथ बात की जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर हो, तो मुझे बताएं क्या प्लान है आपका, फिर आपके साथ एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी रख लेते हैं। उमर तारिक खान, मैं बता रहा हूँ कि आप उन्हें टैग करें, शकील भाई को, ठीक है, शकील भाई को टैग करें अटेंडेंस के हवाले से, वो भी आपका इशू फिक्स कर देंगे। एक्चुअली मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, तो मैं इसलिए उनके साथ अभी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें ताकि आपका इशू फिक्स हो सके। वो अवेलेबल होंगे, अभी मशीन पे ही होंगे, अगर आप उन्हें फेसबुक पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। वालेकुम सलाम, अब्बास, कैसे हैं आप?
पास्ट लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन हो कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचपी एक्सप्लोर किया है, पीएचपी को, W3 स्कूल्स के ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर किया आप में से किसने? वालेकुम सलाम। किसी का क्लाइंट कम्युनिकेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, बिडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, वैसे फाइवर फ्रीलांसर के हवाले से क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे बताएं। ये कमिंग जो फ्राइडे है इंशाल्लाह हम ना उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, साथ freelancer.com को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। freelancer.com पे जो क्वेश्चन क्यूरीज आपके होंगे वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा उनके आंसर इंशाल्लाह, कि वहाँ पर बिडिंग कैसे करते हैं, वहाँ पर क्या वे होता है, किस तरह हम फाइवर freelancer.com पे लेके चलते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 5 गिग्स कंप्लीट हैं? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 5 गिग्स कंप्लीट हैं? जी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 5 बिट्स कंप्लीट हैं? आप में से किसी की 5 बिट्स कंप्लीट ही नहीं? अच्छा जी, मैक्सिमम 4 बिट्स किसी की कंप्लीट हो fiverr.com के ऊपर? 3 बिट्स किसकी हैं fiverr.com के ऊपर? अगर आपकी 3 से भी कम है तो काइंडली आप मेरे ख्याल से मिनिमम 5 बिट्स होनी चाहिए ताकि वहाँ पर काम हो सके। 5 बिट्स का मतलब है कि 5 चांसेस आपके पास हैं कि क्लाइंट अगर आता है तो 5 वेज में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है क्लाइंट किसी और मकसद के लिए आता है, चीज़ आपसे कुछ और परचेज कर रहा होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप मद्देनजर रख के आगे काम कर सकते हैं। जी जी सर, फ्रीलांसर पे लेक्चर रखें फ्राइडे को, श्योर इंशाल्लाह फ्रीलांसर पे लेक्चर हमारा फ्राइडे को है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान आपका मैं पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतनी लेट क्यों हो जाते हैं यार? लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पीएचपी के हवाले से चलना है, ठीक है। पीएचपी के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही हम बात करेंगे, पीएचपी को ही लेके इंशाल्लाह आगे फर्दर मूव करेंगे। मैं पीएचपी ऑनलाइन एडिटर का नाम बताया था, क्या था? आप में से कोई बता दें मुझे। phpfiddle.com, phpfiddle.org मैं यूज करता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना के कोई भी फाइल सेव करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ से साइन अप होंगे, ठीक है, आपने जो कोड लिखा होगा उसे सेव करके उसका लिंक मेरे साथ शेयर करेंगे, मेरे पास सेम आ जाएगा। दिस वे आई विल फाइंड इट कि क्या आपको एरर आ रहा है, कहाँ पर आप स्टक हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है जी, इसको मैं अनम्यूट करता हूँ। ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल स्ट्रिंग्स। हम ऑपरेटर्स को पहले देखते हैं। कल पीएचपी का हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था, पीएचपी को देखा था किस तरह हम काम कर रहे होते हैं। अब फर्दर हम आगे मूव करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी?
ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स की अगर बात करें, ठीक है, ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल स्ट्रिंग्स कंपैरिजन एंड लोकल लॉजिकल कमांड्स, ठीक है, सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पीएचपी लुक्स a lot like plain arithmetic. For instance, the following statement output है, ठीक है। कहते हैं कि अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटर्स की बात करूं, ठीक है, इसमें मैथमेटिकल आ जाती है, स्ट्रिंग आ जाती है, कंपैरिजन आ जाती है, लॉजिकल कमांड्स आ जाती हैं, ठीक है। इसकी एक जो सबसे नॉर्मल एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। कहते हैं पीएचपी ज्यादातर लगता है बड़ी सिंपल प्लेन लैंग्वेज है। जैसे मैं अगर इको करता हूँ 6 + 2 को, तो उसका आंसर मेरे पास 8 आता है। 8 किस तरह आता है कि वो खुद उसको प्लस कर देता है, वो उसको खुद प्लस कर देता है। हम इसको देखते हैं, अगर ये बात कर रहा है तो सही बात कर रहा है कि बस हमें वैसे ही बता रहा है। मैं यहाँ पर इको करता हूँ, इको 8 + 2, 8 + 2 मैं करता हूँ तो क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आता है? रन करता हूँ मैं, मेरे पास 10 आ गया। 8 + 2 10 आ रहा है, बिल्कुल जी। उसने जो दो वेरिएबल है उनको उसने प्लस कर दिया है, ठीक है रविश भाई। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। बिफोर मूविंग टू लर्न पीएचपी, ठीक है, टेक अ मोमेंट टू लर्न अबाउट द वेरियस ऑपरेटर्स। अच्छा जी, वेरियस ऑपरेटर्स की कहते हैं, अगर आप पीएचपी के आगे फर्दर मूव करें, हमने कल स्टार्टिंग देखा था, हमने देखा था कि किस तरह इको हम करते हैं, किस तरह हम लेके चलते हैं, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। कल हमने ये भी चीज़ देखी थी कि लेट मी ओपन नोटपैड। हमने कल ये भी चीज़ देखी थी कि अगर मैं पीएचपी में काम कर रहा हूँ तो मैं उसके उससे पहले इंटीजर, स्ट्रिंग या फ्लोट, अरे मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, नॉर्मल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर जो वैल्यू होती है, अगर मैंने इंटीजर की वैल्यू ऐड की है तो वो एज ए इसको इंटीजर लेता है। अगर मैंने इनपुट की वैल्यू फ्लोट की वैल्यू ऐड की है, वो उसे एज अ फ्लोट एज्यूम करता है। अगर मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू ऐड की है तो वो उसे एज अ स्ट्रिंग एज्यूम करता है। अगर मैंने इसके अलावा वैल्यू पुट की है उसकी अरे की, तो वो उसे एज अ अरे ले रहा होता है, ठीक है। ये चीज हमें कल की क्लियर है। अच्छा जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आ जाते हैं दे आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मैथ के फार्मूलाज या मैथ के प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए या उनको सोल्यूशन के लिए हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है जी? फोर ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, टाइम्स होता है एंड डिवाइड होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, ठीक है। ये 4 ऑपरेटर्स यूज होते हैं किसमें? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पर बात करूँ, ये प्लस है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 4 ऑपरेटर्स है हमारे। प्लस, माइनस, इसे का टाइम भी कहते हैं, ठीक है, टाइम्स भी कहते हैं, और मल्टी टाइम नहीं कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, ठीक है। ये होता है टाइम्स MULT मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज हो जाते हैं। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, ओके। अब अगर यहाँ आपको इमेज थोड़ा सा ब्लर होगा, इसमें एक जो चीज शो हो रही है, ठीक है, उसमें प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एक मॉड्यूल्स है, मॉडुलस है, ठीक है। मॉडुलस के बाद इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। मॉडुलस होता है डिवीजन रिमाइंडर, ठीक है। जब हम डिवीजन किसी को करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, मैं आपके सामने थोड़ा सा इसका पिक्चराइज आपको वहां पर दिखा देता हूँ। अगर प्लस मैं करता हूँ तो प्लस कैसे होता है जी? प्लस वेरिएबल जे, जैसे हमने बात की थी, J+1, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने J में +1 कर देना है, ठीक है। ये एक उसने एग्जांपल दे दी है, ठीक है। क्या करना है, J से माइनस कर देना है 1, ठीक है। इसने क्या करना है, J को डिवाइड कर देना है 11 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है जी ऑपरेटर ने। इसको करता हूँ 4 कर देते हैं, इसको 11, इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद मॉड्यूल है, मॉडुलस है, ठीक है। इसे कहते हैं डिवीजन रिमाइंडर कहते हैं हम, ठीक है। VI ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अगर मैं J का लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, इसका मॉड्यूल ले लिया उसने जी 9, ठीक है, इसका 9 ले लिया।
इसके बाद अगर मैं देखूं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है जी? इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस हो रहा है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि माइनस हो रहा है। ठीक है, जी ये हो गया, ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, DECRE डिक्रीमेंट। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, अगर आपके ये अभी आपके सामने शो हो रहे होंगे। इसको हम ड्राई रन देख लेते हैं कि किस तरह होगा। मैं कहता हूँ मेरे पास जे वेरिएबल है, जे में वैल्यू है 20। ठीक है, जे में वैल्यू 20 है। इसके बाद J+2 के बाद हो जाएगा, J+2 के बाद हो जाएगा, ये कितना इसका आंसर आ जाएगा अगर मैं इसको इको करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 20+2 22 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस करूंगा, अब 22 मेरे पास आ गया आंसर, इसमें से मैं माइनस करूंगा 3 तो ये कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड है मल्टी हाँ डिवाइड करूंगा तो डिफरेंट आंसर होगा। मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ तो इसका 19 को 11 पे डिवाइड करूंगा, डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उसको मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा मेरे पास। ये छोटा सा चार्ट है जो मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है J++ कि जे में अगर मैं प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जे की वैल्यू थी, जे इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जे इज इक्वल टू 2, मैं यहाँ पर जब जे को इको करूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 3, इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसको हम एग्जांपल को रन भी करते हैं। मैं जाता हूँ PHP एडिटर पे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर यहाँ पर वीडियो आपको नहीं डिस्प्ले होती तो आपने उसी वक्त मुझे फेसबुक पे मैसेज करें या मुझे कांटेक्ट करें किसी तरह, ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। मैं इको रन करता हूँ इसको, सिंटैक्स एरर आ गया। ठीक है, इको पे ये एरर क्यों आया जी? मैंने सेमी कॉलम ऐड नहीं किया। हमने कल भी बात की थी कि सेमी कॉलम ना ऐड करने की वजह से हमें बेतहाशा एरर आते हैं। ये 3 हो गया जी, इसका आंसर 3 आया है। यहाँ पर 2 था, मैंने प्लस प्लस किया जे तो वो 3 हो गया। इसको आगे फर्दर हम डिटेल में देखते हैं ये क्या किस तरह काम करता है और उसके क्या लॉजिक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइन का ऑपरेटर का मतलब है कि वैल्यू आपको असाइन कर देनी है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस प्लस इज इक्वल टू होता है, माइनस इज इक्वल टू होता है। ठीक है, उसके अलावा एड्स करने के लिए ऐड अगर मैंने करना है, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू होगा, जो मैं वैल्यू इसको दूंगा वो ऐड भी हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल हम आगे जाके देखते हैं। इज इक्वल टू का मतलब है कि सिंपल मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि वैल्यू असाइन भी की है तो साथ प्लस भी की है। जो ऑलरेडी तुम्हारे पास वैल्यू थी उसका उसके अंदर वो जो मैं वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ वो प्लस कर लो। इसको भी हम एक इसका पेपर बना लेते हैं जो हमें हेल्पफुल करेगा, हेल्प होगी हमें, जिससे हम इसको यहाँ ले लेते हैं इसके साथ ही बिल्कुल इज इक्वल टू। इसका सिंपल मतलब है, ठीक है, अगर मैं किसी के साथ ये वैल्यू साइन करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जे इज इक्वल टू, मैं इससे पहले ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में करना ना पड़े। जे इज इक्वल टू 5 या जे इज इक्वल टू 10। इसका सिंपल मतलब है कि मैंने जे को वैल्यू साइन कर दी। अब जे की वैल्यू क्या है, वो 10 है। ठीक है, जे का वैल्यू क्या है, वो 10 है। सिंपल इसका ये मतलब है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं प्लस इज इक्वल टू। प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है कि जे को मैंने वैल्यू तो साइन की है लेकिन जे के अंदर प्लस कर दो, 5 प्लस कर दो। ठीक है, मैं कहता हूँ जे प्लस इज इक्वल टू का मतलब है 5। अगर मैंने ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जे के अंदर जो भी वैल्यू है ना, ठीक है, जे के जो भी वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू जे प्लस 5, ये होता है।
थोड़ा सा आप इसको देखें, मैं अगर इसको थोड़ा आपके लिए ज़्यादा ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। जे प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि जे में आपने +5 कर दिए, ये इसका रियल मीनिंग बन रहा है। इसी तरह माइनस अगर आ जाता है, माइनस इज इक्वल टू आ जाता है, सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, मतलब है माइनस, ठीक है। जे माइनस इज इक्वल टू 5, ठीक है, जे इज इक्वल टू जे -5, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन आ जाती है साथ, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब है ये यहाँ पर बेटा ये आएगा, ठीक है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई जे को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। जे में जो वैल्यू आ रही है जे इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ हो गया। इसी तरह अगर डिवाइड आ जाता है, डिवाइड आ जाता है, इसका सेम मतलब है जे को मैंने डिवाइड कर दिए, ठीक है, जे को हमने डिवाइड कर दिया, सेम इसका ये मतलब चल रहा है, ठीक। इसी तरह अगर डॉट आ जाता है, डॉट का कंकैटिनेट होता है, अगर डॉट आ रहा है इसका मतलब है कि कंकैटिनेशन हो रही है। कंकैटिनेट क्या होता है जी, दो हम स्ट्रिंग को मिला देते हैं आपस में, ठीक है। जे मैं कहता हूँ ये, इसको मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ के, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को प्लस होके या दोनों कंबाइन होके कंकैटिनेशन होके वो जे में सेव होगी। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन आना है, यहाँ पर डॉट आना है, ठीक है। एक लास्ट है क्या, ठीक है, उसका मॉड्यूल है, मॉडलेस होगा। मैं अगर इसको ये ऐड करता हूँ, ये उसने क्या करना है, ये मॉड्यूल ले लेना है, ठीक है। 5 आएगा तो ये 5 के साथ आ जाएगा, अगर 5 है तो 5 के साथ यहाँ पर मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये टेबल है जो हमारे सामने बना है, ये बेसिकली वैल्यू असाइन हो रही है। अगर मैं इसको देखूँ, दिस वन, दिस वन, ये जो सेकंड में है, ठीक है, सेकंड जो बॉक्स है उसमें जो आ रहा है, ठीक है, उसके बाद थर्ड में मतलब ये है कि ये एक्चुअल मतलब ये आ रहा है, एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है, ठीक है। यूजिंग दिस वे हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमने फिर अपनी मर्जी से जब अप्लाई करना है या हम चीजें चेंज कर रहे हैं, हम ऐड प्लस कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि ये ऑपरेटर जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है और ये किस तरह मेरे लिए काम करेगा। अच्छा, काइंडली स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर लें, आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है कि नहीं हो रही, काइंडली मुझे बताइएगा, आपकी सबकी अटेंडेंस मार्क हो रही है कि नहीं हो रही। आप में से किसी की अटेंडेंस मार्क ना हो रही हो, जो ऑपरेटर्स हमने यूज किए हैं हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जे इज इक्वल टू जे प्लस, ये हमने कर लिए, इसको करवाते हैं। जे इज इक्वल टू 20, ठीक है, जे प्लस मैंने किया 2, जे प्लस करूंगा वो 2 क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 22 आ जाएगा, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माइनस करूंगा तो वो माइनस में आंसर चला जाएगा, जे माइनस 3 कर रहा हूँ 17 आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 पे, 10 पे डिवाइड कर देते हैं। दोबारा कोड में जाता हूँ, जे की वैल्यू मैंने दी 20, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 पे, मेरे पास 2 आंसर आ गया। वापिस चलते हैं, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ इसको किसके साथ ही, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 2 के साथ ही, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको करवा रहा हूँ 40 आ गया, परफेक्ट है जी। इसके बाद मॉडलेस है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ मॉडलेस किसके साथ करेंगे हम, 9 के साथ में करता हूँ, ठीक है। मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूँ 20 को, मेरे पास कितना जी 20 है, 9 पे मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 9, ठीक है, ये आ गया। 9 को मैं 20 के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आ जाता है जी, 9 को मैं मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा जी 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा, 18 मेरे पास आंसर आएगा, तो इसका मतलब होगा कि रिमाइंडर जो आएगा मेरे पास क्या आएगा,
रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, इसलिए उसने 2 मुझे रिमाइंडर दे दी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा, मॉडलेस भी हो गया। आगे हम चलते हैं इसमें नोटपैड में वापस आया, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। आगे जो था कि हम प्लस अगर असाइन करते हैं तो क्या मतलब होता है। जे को अगर मैंने असाइन किया तो वो 10 ही है, अगर मैं जे प्लस 5 करता हूँ इसका क्या मतलब है, इसका हमें मतलब फाइंड करना है। इसको हम देख लेते हैं, एक दफा करके देख लेके हमें पता चल जाएगा। जे की वैल्यू 10 है, जे प्लस इज इक्वल टू 5, जे प्लस इज इक्वल टू 5 है। इसको मैंने इको नहीं करवाया, लेट मी इको दिस, कैन आई जूम दिस, शॉर्टकट है, मैं इसको देता हूँ कहीं से मैं जूम कर सकता हूँ इसको, एडिटर कंट्रोल जी, सेलेक्ट ऑल, एक्सपोर्ट एनालाइज, ये आपके सामने ये हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इको करता हूँ, इको क्या कर रहा हूँ जी, जे इको कर रहा हूँ, जे को मैंने इको किया, रन कर दिया, 25 हो गया। पहले वैल्यू क्या थी इसकी, 20 थी। जे इज इक्वल टू जे प्लस इज इक्वल टू 5 किया, वो 25 हो गया। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पर बताया था, क्या मतलब है जी, जे इज इक्वल टू जे प्लस 5, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, ये शॉर्टकट है। ये जो पहली स्टेटमेंट है ये शॉर्टकट है, ये अगर हम वैसे काम कर रहे हैं जो रूटीन में हमारा काम होता है ये वो है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, लेट मी रन अगेन, जे की वैल्यू 15 होगी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ जी, 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 हो गई जी। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 4 आ गया डिवाइड करने से, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसके बाद क्या था, कंकैटिनेशन था मेरे ख्याल से, बिल्कुल जी। अगर मैं डॉट ऐड करता हूँ, इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब क्या हुआ, 20 उसने उसको ला दिया, 20 को क्या किया, जैसे इसमें 20 वैल्यू थी कंकैटिनेशन में, ये देखें, ये मैं कहता हूँ 20 वैल्यू थी मेरे पास 20, दूसरी वैल्यू क्या थी, मैंने क्या किया, कंकैटिनेट 5 किया, ठीक है। जे में क्या वैल्यू थी जी, जे कंकैटिनेट 5, इसका मतलब है जे में जो भी वैल्यू थी वो 1 2 3 कुछ भी हो, 20 है, ठीक है, उसने 7 उसके बाद मिला देना। अगर मैं एक और वैल्यू कहता हूँ जे दोबारा कंकैटिनेट करो यहाँ पर, अब क्या होगा जी, ये 22 हो जाएगा। हम एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं, ये यहाँ पर आ गया जे कंकैटिनेट, ठीक है, रन किया मैंने, ठीक है, ये 20, उसके बाद जो 205 आ गया था उसने 205 उसको कंकैटिनेट कर दिया, ठीक है। डॉट का मतलब ये है कि कंकैटिनेशन होती है जब दो स्ट्रिंग को आपने दो स्ट्रिंग्स को हमने जब मिलाना हो तो हम कंकैटिनेशन यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। ओके, जिसके बाद मॉडलेस है, मॉडलेस को भी देख लेते हैं। इसका रिमाइंडर 0 होगा, लेट मी रन, 0 आ रहा है क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है तो वो 0 बचता है। अगर मैं इसको कर दूं 7 कर देते हैं, दोबारा मैं रन करता हूँ, 6 मेरा रिमेनिंग है। यूजिंग दिस वे हमें ये मैंने प्रैक्टिस भी इसलिए आपके सामने की है ताकि आपको आइडिया हो। phpfiddle.org का बताया कि ये आपको हेल्प होगा अगर आप ऑनलाइन PHP का कोड रन करना चाहते हैं तो यूजिंग दिस वे यू कैन रन योर कोड, ठीक है, आप अपने कोड को इस तरह रन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट मूव करते हैं। वालेकुम सलाम हो रही है सर परफेक्ट है जी, टेनिस हो रही है। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं आप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे हो गए। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात है कि इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर जनरली यूज्ड इनसाइड अ कंस्ट्रक्ट सच एज एन इफ स्टेटमेंट इन विच यू नीड टू कंपेयर टू आइटम्स, ठीक है। जब हमने 2 आइटम्स को कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, वो इफ की स्टेटमेंट में मोस्ट ऑफ टाइम, या इफ एल्स की स्टेटमेंट, एल्स इफ की स्टेटमेंट यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। You may wish know whether a variable you have been implemented has reached a specific value or whether another variable is less than a set value, ठीक है, and so on. Note the difference between is equal to और double equal to। अच्छा जी, बात ये है कि अगर आपने 2 वेरिएबल के अंदर फाइंड करना है कि कौन एक वेरिएबल दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या कोई कंडीशन पहले ट्रू थी वो फॉल्स हो रही है, उसको चेक करना है, ठीक है। इनकी जो कंडीशन बेस है तो उसको हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में चेक कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल को, ठीक है। जब हम असाइन करते हैं तो हम सिंगल ऑपरेटर देते हैं इक्वल टू, अगर हमने कंपेयर करना हो दोनों वैल्यू को तो हम डबल इक्वल टू देते हैं।
यहाँ पर मैं आगे जाके आपको समझाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम था खुरम, नाम था आई गेस। वो क्या करते थे कि जो प्रोग्रामिंग है ना, वो इफ एल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो किस तरह कुछ नहीं है, दो ऑप्शन होती हैं, हमने ये काम करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने करना है, अदरवाइज हमने नहीं करना। सो अगर हम इफ एल्स को समझ लेते हैं तो प्रोग्रामिंग इतनी ही आसान है जितनी ही आप सोच सकते हैं। कि हमें इफ एल्स आता है तो हम किसी भी प्रोग्राम को इजीली, यानी कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में डिवाइड करके उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपके सामने है, ठीक है, इज डबल इक्वल टू है, ठीक है, इज इक्वल टू यानी कि इक्वल है वो। उसके बाद इज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन है, इज लेस देन है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इज लेस देन और इक्वल टू है। मैं ये ऑपरेटर यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ नोटपैड पे, ताकि हमें आसानी हो, हमें समझ आए, अंडरस्टैंडिंग हो हमारी। अगर मैं दो वैल्यूज को जे, अगर मैंने वैल्यू साइन करनी है, मैं कहता हूँ J10, ये वैल्यू साइन है। अगर मैं कहता हूँ J डबल इक्वल टू इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है J क्या ये इक्वल है, बोथ आर इक्वल। ये कंडीशन बनी है कि ये इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर है वही असाइन। अगर मैं ऊपर ऑपरेटर की बात करूँ, वही असाइंड 10 टू J, ठीक है, J को मैंने 10 असाइन कर दिया। अच्छा जी, इसका मतलब है J 10, अगर मैं देता हूँ यहाँ पर 10 देता हूँ, इसका मतलब है J is not equal to, नॉट इक्वल टू ये इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जे नहीं मिल गया, जे आ गया। यहाँ पर मैं देता हूँ फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हो गया, सेकंड वैल्यू हो गया, ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ये पूछा वो यार। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, मैं कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, दूसरी तरफ करता हूँ, फर्स्ट लेस देन टू, ठीक है, फर्स्ट लेस देन, सेकंड वैल्यू, ए पहली वैल्यू जो दूसरे से लेस देन है। अगर मैं तीसरी ऑपरेटर की बात करूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सेकंड वैल्यू, यूजिंग दिस वे वो काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं एक और ऑपरेटर लेके आता हूं, ये क्या हो जाता है जी, ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ उससे कम हो या फिर उसके इक्वल हो। ये 4 कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। हम इनको लेके आगे चलते हैं, इनके ऊपर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि लगाते हैं, हम लॉजिक्स लगाते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर पीएचपी फिडल पे अपने। यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं। उसके बाद बी ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 15, ठीक है, बी इज इक्वल टू 15 कर लेते हैं। अब इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज होती है, इफ का हम लेते हैं, इफ की स्टेटमेंट लेते हैं, डबल ब्रैकेट लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं। जो हमने स्टेटमेंट लगानी होती है, जो कंडीशन अप्लाई करनी होती है, जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है उसके अंदर हम लगाते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है उसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट होती है वो उसका एरिया होता है, वो उसका एरिया होता है, वो एरिया होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर उसने काम करना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस एरिया के अंदर जो हमारा हमने जो कोड लिखा होगा तो वो रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो नेक्स्ट मूव कर देगा। इसका होता है इफ एल्स लगाते हैं हम। इफ एल्स का मतलब होता है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। इफ एल्स का मतलब होता है कि इफ का अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये जो पहला ये कर्ली ब्रैकेट्स है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स रन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ए
is equal to B? If yes, so Q and D condition is true. ठीक है, condition is true. मैं इसको चेक करता हूँ. Otherwise एस में क्या है, condition is false. ये रन होगा. ठीक है, A इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इको कंडीशन ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आ जाएगा. लेट मी चेक, कोई और तो कोड नहीं लिखा हुआ, जे का आ रहा है, ये एरर जनरेट करेगा. रन किया मैंने, कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स क्यों हुई है जी? क्योंकि वो A इज नॉट इक्वल टू 10 आ रहा है. ठीक है, A इज नॉट इक्वल टू B, दोनों B इक्वल नहीं है. अब मैं दोनों को 10 वैल्यू देता हूँ, मैं दोबारा रन करता हूँ, कंडीशन इज ट्रू. इसका मतलब है A इज इक्वल टू B. ठीक है, मैं दोबारा कोड पे जाते हैं, इसको जो मैंने चेंज किया 15 करते हैं. अब मैं कहता हूँ A इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने साइन यूज कर लिए. अगर आप देखें A इज नॉट इक्वल टू B मैंने कर दिया, ये कंडीशन ट्रू होगी. बिल्कुल जी, कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर 10 है और B की वैल्यू हमने क्या दी है, 15 दी हुई है. अब आ जाते हैं दूसरी जगह पे, A ग्रेटर देन B. ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? A ग्रेटर देन B, ये आपसे क्वेश्चन है, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? एनी वन ऑफ यू? इसको मैं रन करता हूँ, कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि A की वैल्यू जो हमने दिया वो 10 दिया और B की वैल्यू 15 दी हुई है. अब मैं कर देता हूँ लेस देन, A लेस देन B करता हूँ, रन करते हैं. अब PHP एरर आ रहा है, इसको देखते हैं क्यों आ रहा है जी. A लेस देन मैंने किया है, कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, कंडीशन अब ट्रू हो गई है. उनका अपना कोई सर्वर साइड पे एरर था. अच्छा जी, यहाँ पर हमारा इशू रिजॉल्व हो गया, हमारा यहाँ पर काम हो गया. अब मैं कहता हूँ इज इक्वल टू करते हैं, A लेस देन और इक्वल टू. पहले कंडीशन ट्रू हुई है, A लेस देन और इक्वल टू हो, मैं इसको कर देता हूँ 16. लेट मी रन दिस कोड. सॉरी, यहाँ पर आना है. ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि A ग्रेटर देन है. A की वैल्यू 16 है, B की वैल्यू 15 है. अब हम कर देते हैं 15 कर देते हैं. अब वो किस तरह ट्रू होगी? लेट मी रन, कंडीशन इज ट्रू. A उसने बोला लेस देन और इक्वल टू हो. अब मैं कहता हूँ A लेस देन हो, मैं सिर्फ A लेस देन कह रहा हूँ, पहले मैंने इक्वल टू भी किया था, मैं लेस देन कर रहा हूँ. अब क्या हो रहा है, अभी कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि A लेस देन नहीं है लेकिन वो इक्वल टू है. इसी तरह A ग्रेटर देन है, A ग्रेटर देन कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि A इससे बड़ा नहीं है. मैं कहता हूँ A ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब कंडीशन ट्रू है. ठीक है, ये इस तरह हमारा कंडीशन ट्रू की काम कर रहा होता है. हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं. अच्छा जी, a logical operator can also be input to another logical operator if the time is less than 12 p.m. ठीक है, and other than 2 p.m. or if the smell of a rose is ठीक है, आप either true if something is a true or false. ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ऑपरेटर होते हैं कि हम ट्रू एंड फॉल्स होते हैं. ठीक है, बुलियन ऑपरेटर उन्हें हम कह रहे होते हैं, जो हमें ट्रू एंड फॉल्स बता रहे होते हैं. इसके साथ एक एंड और के ऑपरेटर है. ठीक है, एंड और क्या कर रहा होता है, हमें फायदा दे रहा होता है अगर हम एट अ टाइम दो कंडीशन लगा सकें. एट अ टाइम दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो वो लगा सकें, या एट अ टाइम ऐसी कंडीशन लगाए कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा काम होगा, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा. एक नॉर का ऑपरेटर है, नॉर के ऑपरेटर की भी मैं बात नहीं कर रहा. ठीक है, मैं अभी एंड और के ऑपरेटर के पर आते हैं. मैं कहता हूँ तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम, तीसरा वेरिएबल है सी. ठीक है, सी को वैल्यू हम दे देते हैं 20. A के पास 10 है, B के पास 15 है, C के पास 20 है. ठीक है, मैं कहता हूँ A ग्रेटर देन B एंड, ये एंड के लिए हम डबल एंड यूज करते हैं. ठीक है, ये एंड यूज कर रहे हैं. इसके साथ मैं कहता हूँ A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C. A greater than B and B greater than C. Let me run the code. Condition syntax error if के अंदर. आगे C के होता है यूज. Let me check.
रन द कोड अगेन सेट एंड सिंटैक्स इफ में कह रहा है वो एरर आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा जी ये सेमी कॉलम मैंने मिस कर दिया था। कंडीशन इज फॉल्स, क्यों जी, ए ग्रेटर देन बी और बी बढ़ाओ सी से, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ए लेस देन, अच्छा इनमें से मैं कर देता हूँ, मैंने क्या दोनों कंडीशन ट्रू हो, ए बढ़ाओ बी से, बी बढ़ाओ सी से, ठीक है। मैं कहता हूँ सी छोटा हो लेस देन, सी बढ़ाओ बी से और बी बढ़ाओ ए से, सी बढ़ाओ बी से, बी बढ़ाओ ए से, ठीक है। मैं इस तरह कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ, अब कंडीशन ट्रू है, अब कंडीशन ट्रू है। मैं कंडीशन पे आता हूँ दोबारा, कंडीशन ट्रू है जी, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ इसकी वैल्यू, मैं कर देता हूँ 12, ठीक है। ए छोटा है बी से, बिल्कुल जी, बी छोटा है सी से नहीं, कंडीशन फॉल्स है। लेट मी रन दिस, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स थी, ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये पहली स्टेटमेंट ट्रू थी, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब मैं अगर यहाँ पर ये एंड का ऑपरेटर था, एंड के ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन एट अ टाइम ट्रू हो, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू ऑन द सेम टाइम, ठीक है। अगर मैं ये ऑपरेटर यूज करता हूँ, इसका मतलब है और दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो उसको ट्रू कर देता है। दोनों में से सर्विस अनअवेलेबल, जी हम ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं अपाची को, तो इसलिए उन्होंने सर्विस अनअवेलेबल कर दी है। कंडीशन इज ट्रू। अब कंडीशन ट्रू क्यों हुई है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है। अगर एट अ टाइम मैंने दोनों कंडीशन को चेक करना है कि वो दोनों ट्रू हो तो फिर काम हो, जैसे मैं कहता हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू दिस और पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ये दोनों एट अ टाइम सेम होंगे तो लॉगिन करना है, अदरवाइज हमें लॉगिन नहीं करना। अगर हम करते हैं तो वो गलत होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर हम वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, ये सिनेरियो डिफरेंट है। अगर मैंने वैसे चलना है तो मैं एंड का ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। वापस आते हैं हम, इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है, फॉल्स परफेक्ट है जी। आते हैं हम जी वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। द सिंटैक्स टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज ऑलवेज वेरिएबल इज इक्वल टू, जो हमने पहले बात की है, ठीक है, टू री असाइन द वैल्यू टू अनदर वेरिएबल, इट्स अनदर वेरिएबल, दे आर आल्सो कपल ऑफ अदर असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमने बात की है जो शॉर्टकट ऑपरेटर है। हमने क्या एक्स को अगर आप प्लस इज इक्वल टू देते हैं, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसके पर हमने पहले बात कर दी हुई है। इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर है, कंटीन्यूएशन है। हम पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर पे आते हैं। मैं यहाँ पर ए लिया हुआ है, बी लिया हुआ है और सी लिया हुआ है, ठीक है जी। एक्स इसको प्लस करते हैं हम ए को, ये प्लस प्लस में इको करवाता हूँ इसको, इसका 10 है, इसका क्या आएगा 11 इको आएगा। ये होता है प्री इंक्रीमेंट, ये होता है प्री इंक्रीमेंट। और इसके साथ मैं करता हूँ दूसरे ऑपरेटर को, मैं करता हूँ, ये चीज आपने समझनी है, ये इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब एक की वैल्यू 11 आ रही है, दूसरे की वैल्यू 15 आ रही है, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीमेंट शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा आप अगर इको करवाते हैं बी को, इसके साथ एक इको हम और करवाते हैं, वो क्या इको करवाते हैं जी, हम बी आर का टैग इको करवाते हैं, ताकि हमें पता चले, हमारे पास स्पेस आ जाए कि वैल्यूज की रियल वैल्यू क्या आ रही है, हम कंफ्यूज ना हो इस हवाले से। लेट मी शो यू, ये हमने कोड लिखा है प्लस प्लस, ठीक है, इज इक्वल प्लस प्लस एक ही है, नेक्स्ट लाइन बी प्लस प्लस, नेक्स्ट लाइन बी, इको हमने करवाया सिर्फ, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, पहले में वैल्यू 11 आ रही है, दूसरे में 15, थर्ड में 16 आ रही है। ये अभी सिनेरियो आप समझे, ये होता है इंक्रीमेंट, ये होता है प्री इंक्रीमेंट, के पहले इंक्रीमेंट होता है उसके बाद इको करवाता है। पहले इंक्रीमेंट होता है मींस पहले उसने प्लस प्लस किया और वैल्यू असाइन करती ए के अंदर, जी सेम इसी तरह ए इज इक्वल टू
ए प्लस 1, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट की बात करूं तो ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड, ये क्या कर रहा है, इसको मैं अगर देखूं, ये स्टेटमेंट दिए, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ दूसरी स्टेटमेंट है ना, ए प्लस प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर पहले इको होगा, यहाँ पर इको होगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1। यहाँ पर, यहाँ तो मैं कह देता हूँ ये करेगा, तो पहली स्टेटमेंट है ना, वो क्या करेगा, ए इसको प्लस प्लस कर रहा हूँ ना मैं, पहले वो प्लस ए इज इक्वल टू प्लस करेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेगा, उसके बाद इको करवाएगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है ना, इसे कहते हैं प्री प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, इसे हम प्री इंक्रीमेंट कह रहे होते हैं। हम पोस्ट इंक्रीमेंट कह रहे होते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री का मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट करता है फिर वो इको करवाता है। इसका मतलब होता है पहले बाद में इंक्रीमेंट करता है, पहले इको करवाता है, लेकिन बाद में पहले इको करवा रहा है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मैं कॉपी करता हूँ सबको, कॉपी करके आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ जरा ज्यादा विजिबल हो जाता है। एक प्री इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले उसने इंक्रीमेंट किया और इको करवाया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है वो इको करवा रहा है, ये स्टेटमेंट है जो चल रन होगी, इसके अगेंस्ट क्या होगा जी, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले फर्स्ट स्टेप पे वो इको करवाएगा, सेकंड के ऊपर वो प्लस कर देगा, और जो प्री इंक्रीमेंट है वो पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में सेकंड स्टेप पे इको करवाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ कहते हैं ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है। ठीक है, ये पोस्ट प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, ये माइनस देते हैं। इस तरह प्लस होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, उसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। जिस तरह पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्री इंक्रीमेंट है, ये प्री डिक्रीमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस प्लस ए, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है, उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ई को ए करवा देंगे। हमारे पास अगर यहाँ पर वैल्यू थी, ए को मैंने साइन किया हुआ था, ए इज इक्वल टू 10 था। ठीक है, यहाँ पर इको जो होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पर इको होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है जी, यहाँ पर अगर उसके बाद वैल्यू 11 है, अभी वो 11 प्रिंट करवाएगा, उसके बाद क्या करेगा, 11 प्लस 1 करेगा। ठीक है, यूजिंग दिस वे यहाँ पर काम हो रहा है, यूजिंग दिस वे यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं डिक्रीमेंट की बात करूँ, यहाँ पर ए में वैल्यू भी क्या हो गई है जी, यहाँ पर टोटल वैल्यू 12 हो गई है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर 12 है, वो क्या करता है, पहले डिक्रीमेंट करता है, पहले उसने क्या किया, 12 माइनस 1 किया इज इक्वल टू 11 है, यहाँ पर 11 को करवा दिया। ये क्या पोस्ट है, अब 11 की ए की वैल्यू क्या है जी, ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, ए इज इक्वल टू 11। अब पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक है, वो पहले प्री था, उसने पहले किया था, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ए की 11 है, वो क्या करता है, पहले यहाँ पर 11 डिस्प्ले करवाता है, फिर 11 माइनस 1 करता है। अब जो ए की वैल्यू होगी यहाँ पर इज इक्वल टू
यहाँ पर 10 होगी। ये मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी आपको दूंगा, एक छोटा सा आपका टेस्ट भी होगा जिसमें आप इसको सॉल्व करेंगे। एक पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक प्री इंक्रीमेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसको हमने कर दी है। अच्छा जी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है कि अगर मैंने दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, मिलाना है, तो उसको मैं किस तरह मिलाता हूँ। मैं इसको एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मैसेज 1 हो गया, ठीक है, इसके अंदर हेलो उस्मान, ठीक है, हेलो उस्मान हो गया। जी, हेलो उस्मान के बाद हो गया मैसेज 2 हो गया। यू हैव मार्क्स, ठीक है, सेकंड मैसेज क्या हो गया, मार्क्स। यू हैव दिस मार्क्स, ठीक है, आपको इतने मार्क्स हैं। आप जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू 18 आए, ठीक है, टोटल मार्क्स उसके 18 आए हैं। मैं अब इको करवाता हूँ, किस तरह इको करवाता हूँ ये देखें। इको मैसेज 1 आ गया, MESSAG मैसेज अंडरस्कोर 1 आ गया, कंकैटिनेट जो मेरे पास टोटल मार्क्स हैं, मार्क्स आ गए। इसके बाद जो मेरा दूसरा मैसेज है, मैसेज, ठीक है, ये दोनों मैसेज मैंने करवा दिया। यहाँ पर मैं इको करवा रहा हूँ, इको मैंने मैसेज 1 कंकैटिनेट टोटल मार्क्स मैसेज 2, इसे रन करते हैं। हेलो उस्मान यू हैव 18 मार्क्स, ठीक है। यूजिंग दिस वे मैंने तीन जो दो स्ट्रिंग थी, एक मेरे पास मार्क्स है, ठीक है, तीनों को मैंने कंकैटिनेशन की है। इसके साथ अगर मैं दूसरा वे भी कर सकूं, मैं कहता हूँ एक और मैंने करना है, यू, मैंने एक आगे से एक यहाँ पर डॉट ऐड किया, उसके अंदर फिर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स दिए। मैं कहता हूँ यू हैव टू वर्क हार्ड, पुट योर 100% गेट बेटर रिजल्ट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ तक हो गया जी। मैंने अब तीन जो वेरिएबल थे, ठीक है, एक स्ट्रिंग था, एक मेरे पास इंटीजर है, फिर दूसरा भी स्ट्रिंग है, उसके साथ मैंने अपनी एक स्ट्रिंग बना के ऐड कर दी है। लेट मी रन दिस कोड, रन करते हैं, ठीक है। हेलो उस्मान यू हैव 18 मार्क्स, ठीक है, यू हैव टू पुट योर 100% टू गेट बेटर रिजल्ट इन द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये इस तरह मैंने पूरा एक मैसेज हमारा डिस्प्ले हो गया। कैसे हुआ है, डॉट के थ्रू है, डॉट हमने कंकैटिनेशन के लिए ऐड किया हुआ है। ये तब यूज हो रहा था जब मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, वहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने शो करवाना है। जैसे मैं कहता हूँ, हम यहाँ पर इको ले लेते हैं, इको लेते हैं जी, BR ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम चले जाए, मैं लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है जी, लेते हैं हैदर, ठीक है, फर्स्ट नेम हैदर आ गया। लास्ट नेम क्या है जी, ठीक है, लास्ट नेम ठीक है अली, ठीक है, हैदर अली मैं ले लेता हूँ, नाम मेरे पास आ गया। ओके ओके, इसको क्या करना है, जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे लैंड करते हो, क्या कहते हैं, आपको मैसेज आ रहा होता है, क्या आ रहा होता है, हेलो। मैं यहाँ पर कंकैटिनेशन करता हूँ, कैसे करता हूँ जी, फर्स्ट नेम मेरे पास क्या है जी, मैं यहाँ से फर्स्ट नेम ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल कंकैटिनेट करता हूँ, डॉट लास्ट नेम। इनकी तरफ स्पेस डालने के लिए मैंने एक और डॉट डाला है, मैं एक बीच में स्पेस ऐड कर दूँ, ठीक है। ये देखिए, ये सिंपल सी है, मैंने स्ट्रिंग इनके स्पेस ली है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको रन करता हूँ कोड को। यहाँ देखिए, हेलो हैदर अली, ठीक है, हेलो हैदर अली, यानी कि कोई भी नाम हो, मैं अगर नाम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ
उस्मान मुख्तार, उस्मान मुख्तार कर देता हूँ, ठीक है, रन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, उस्मान मुख्तार आ गया। अगर मैंने इसके आगे एक डॉट भी ऐड करना है, मैं ये मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ ताकि वो पता चले कि नेक्स्ट लाइन से शो होना है, ठीक है। अब उसके आगे कॉमा भी आ गया, ठीक है। ये हमें सिंपल सा ट्रिक, हमें पता है कि कंकैटिनेशन कैसे होनी है, हम उसका यूज करते हुए अपना काम जो भी होगा, जो प्रॉब्लम आ रही होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रिंग टाइप की अगर मैं बात करूं, PHP support two types of string, ठीक है, they are denoted by the type of quotation mark that you use, ठीक है। if you wish to sign a little string preserving the exact content, you should use the single quotation mark, ठीक है, postpone like this, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने जो वेरिएबल यूज किया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी आपको आए, तो वो फिर आप सिंगल कोटेड लेंगे, ठीक है। in this case every character within the single quoted string is assigned to info, ठीक है। if you had used a double quoted, ठीक है, PHP would have attempt to evaluate variable as a variable। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, PHP support two types of string, ठीक है, दो तरह के स्ट्रिंग है, हम दोनों को यूज करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट लेता हूँ, पहले तो मैं इसको खत्म करता हूँ। स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग ली मैंने इसके अंदर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ इन्फो, इन्फो नहीं देते यहाँ पर, मैं पहले स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर इन्फो ले लेता हूँ, तो ले लिया। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ हेलो, मैंने हेलो मैसेज शो करवाया, ठीक है। दिस इज माय इन्फो स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ ताकि नेमिंग कन्वेंशन का मसला ना हो। मैं इसको अब इको कर लेता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ, इसको इन्फो को मैं इको कर रहा हूँ, ठीक है, इन्फो को मैं इको करके रन कर रहा हूँ। दिस इज माय इन्फो स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसने इसको एज अ स्ट्रिंग एज्यूम नहीं किया, उसने क्या लिया, उसको जैसे आपने किया एज इट इज ही उसने पेस्ट कर दिए। अब सेम करो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इन्फो टू, ठीक है। अब ये जो पहले सिंगल कोटेड था मैं इसको डबल कोटेड करता हूँ, ठीक है। अब एक ही आगे एक इन्फो टू आ जाएगा, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें ये दिस इज माय इन्फो स्ट्रिंग, उसके अंदर अगर मैं सिंगल कोटेड लेता हूँ, जैसा आप स्ट्रिंग अज्यूम कर रहे हैं, जैसा स्ट्रिंग आप बना रहे हैं वैसा बनेगा, ठीक है, सेम एज इट इज वैसा ही आएगा। आपने अगर कोई स्ट्रिंग या वेरिएबल जैसे आपने ऐड किया वो आ गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डबल कोटेड लेता हूँ तो वो उसको जो स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आ रही है उसको एज अ स्ट्रिंग अज्यूम करेगा, इसको एज अ वेरिएबल अज्यूम करेगा, और उसकी आपको मैसेज जो उसकी वैल्यू होगी वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी। ओके जी, एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। होता है कि समटाइम हम ऐसा कोई कैरेक्टर ऐड करते हैं जो हमें वो मसला कर रहा होता है, जैसे वो प्रिंट नहीं करता। इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज अली, अली हाउस, दिस इज अली हाउस, ठीक है, हाउस स्ट्रिंग, ठीक है, अली के हाउस की स्ट्रिंग है। मैं वैसे ही है, मीनिंगफुल नहीं है, बट स्टिल मैंने एक बना दिया मैसेज, ठीक है, इट्स वर्किंग। ओके जी, यहाँ पर आएगा, मुझे इसको अज्यूम करना है, दिस इज अली हाउस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो वो सिंटैक्स एरर दे रहा है कि एस नहीं यहाँ पर आना। अगर यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर है तो मैं यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं दूसरी तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करूंगा जो, यानी कि वो स्ट्रिंग अज्यूम नहीं कर रहा, वो जो स्ट्रिंग नहीं ले रहा, ठीक है। ऐसा कोई हम कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं जो इंटरटेन नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसके साथ ही ऐड कर देते हैं। अब ये रनिंग हो रहा है। अब इसका होता क्या है कि जब मैं बाहर आउटर साइड के ऊपर सिंगल कोट देता हूँ तो इनर साइड पे मैंने डबल कोटेड देना है। अगर मैं डबल कोटेड देता हूँ तो इट विल वर्क। यहाँ पर अगर मैं डबल कोटेड देता हूँ तो वो काम कर रहा है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर डबल दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर सिंगल दे रहा हूँ तो काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर डबल देता हूँ तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो एरर आ जाता है।
अगर आपने बाहर जो स्ट्रिंग ली हुई है उसका डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा से अंदर आके आपने सिंगल कोमा देना है। सो अगर ऐसा केस आ जाता है किसी सिनेरियो पे मुझे करना पड़ता है, डबल ही देना पड़ता है, तो मैं इसके लिए बैक स्लैश यूज करके वो यूज कर लूंगा। ठीक है, वो फिर एस्केप फैक्टर कर देगा, वो उसको मुझे वैसे ही शो करवा देगा। अच्छा जी, एक चीज थी मल्टीपल लाइन कमांड। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमांड इको ऑथर। अच्छा, there are time when you need to output quite a lot of text, ठीक है, from PHP using several echo print, ठीक है, statement। ये हमने ऑलरेडी किया है। मैंने क्या किया था यहाँ पर, तो इन्फो मैंने मैसेज शो करवाया हुआ है, ठीक है, उसी तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, PHP also for sequence command, ठीक है, एंड इसको नहीं देखते। वेरिएबल टाइपिंग क्या होती है जी? PHP वेरी लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, दिस मीन दैट वेरिएबल डू नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द यूज, ठीक है, एंड PHP arrays convert variable to the type required by their context, ठीक है, when they are accessed, ठीक है। For example, you can create a multiple digital number and extract the nth, ठीक है, इंटीजर डिजिट विद फॉर्म इट सिंपली बाय अज्यूमिंग इट टू बी स्ट्रिंग, ठीक है। मैं जैसे मैंने पहले बात की है कि हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे होते, यहाँ पर हम उस तरह चल रहे होते हैं। अगर मैंने कोई नंबर भी लिया हुआ है उसको मैं एज अ स्ट्रिंग अज्यूम उसका सब स्ट्रिंग भी निकाल सकता हूँ। ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर होता है कि हम स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर उसने लिया हुआ है, नंबर को उसने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया दो के दूसरे के साथ, जैसे यहाँ वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पर इसको अज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम नम कर लेते हैं, ठीक है, नम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 2 9। ये मैंने कर दे दी, इको किया, इसको मैंने नम्स को मैंने इको कर दिया, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। सिंटैक्स एरर आ रहा है जी, सिंटैक्स एरर कहाँ पर आ रहा है? मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट, मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ना, ये सब स्ट्रिंग्स को फाइंड कर रहा होता है, ठीक है। मैं इसकी सब स्ट्रिंग अगर निकालना चाहूँ, मैं यहाँ इनिशियल कोड पे जाता हूँ, सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम वो जो वेरिएबल होता है उसकी जो जिसका हमने निकालना है उसकी वैल्यू देते हैं, इसके साथ स्टार्टिंग और एंडिंग देते हैं, ठीक है। मैं 2 दे देता हूँ और 3 दे देता हूँ, 2 और 3 दे दूंगा, इसको वो सब स्ट्रिंग करवा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 और 3 दे दिया, उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ। इससे पहले मुझे इको करवा के नेक्स्ट लाइन पर मूव करना है, ताकि मुझे पता चले कि क्या रिजल्ट मेरे पास आया है। मैं इको करता हूँ, ये मेरे पास पहले आया, ठीक है। अब मैंने इसको वैल्यू क्या दी है, 2 और 3, ठीक है। 2 से स्टार्ट होना है और 3 तक जाना है, ठीक है। 0 1 यहाँ पर 2 इंडेक्स आता है, ठीक है, वो 2 से स्टार्ट हुआ और 3 तक जाएगा। 2 1 2 3, उसने 3 वैल्यूज दी। अगर मैं कहता हूँ कि उसको उसने सिर्फ 2 वैल्यूज लेनी है, 2 1 लेगा। अगर मैं इसे कहता हूँ कि तुमने 4 वैल्यूज देनी है, रन करते हैं, अब वो लेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, ठीक है। 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, 2 1 2 3 4 1 2 5 4, ठीक है। ये इस तरह वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है, अगर आप कोड देखें, ये तो मैंने स्ट्रिंग हो गया ना मेरा, ये मेरा इंटीजर हो गया, 2 मैंने वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, इंटीजर हो गया, पर सब स्ट्रिंग का फंक्शन भी इस पे चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें बेनिफिट होता है कि अगर हमने स्ट्रिंग हमने पहले दिया हुआ है वेरिएबल, ठीक है, हमने इंटीजर दिया हुआ है, तो उसको बाद में हम यूज भी कर रहे होते हैं। हम यानी कि सब स्ट्रिंग के फंक्शन जो हमारे फंक्शन है उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर उसने पाई का एक फंक्शन दिया हुआ है, पाई को मल्टीप्लाई किया, पाई निकाली हुई है। अच्छा जी, constant are similar to variable, ठीक है, holding information to be accessed later, except that they are what they should like construct. In other words, once you have defined one, its value is set for the reminder for the program cannot be altered, ठीक है। One example for use a constant, ठीक है, constant variable भी है इसमें, ठीक है। hold a location of your server root, the folder with the main files of your website you would define, such as construct a constraint like this, ठीक है, define root location।
अच्छा, डिफाइन से हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे यहाँ पर तो हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होते। उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे इस हवाले से। आप कोई क्वेश्चन क्यूरीज आपकी हैं वो एंटरटेन होगा, और आप जो लाइव आना चाहते हैं वो लाइव आके अपनी प्रोफाइल दिखा सकते हैं, वैसे ही बात कर सकते हैं। स्पेस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है करेंगे, स्पेस कौन सी है अरूज मुझे बताइएगा। आप में से जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली लाइव आ जाए। अच्छा, हमारा सुल्तान अवेलेबल है। हमारा सुल्तान अवेलेबल है। हाँ, में से जो भी स्टूडेंट लाइव आना चाहते हैं ठीक है, काइंडली आप लाइव आ जाएं। जो आपका इशू है ठीक है, वो इशू इंशाल्लाह फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन बताते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया, काइंडली आप में से जो लाइव आना चाहते हैं आ जाए। एनीवन हैव एनी इशू, कोई इशू प्रॉब्लम या कोई और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया। टेस्ट अभी होगा आपका सिर्फ विद इन 5 मिनट्स तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी नहीं होती तो फिर हम टेस्ट की तरफ जाए। आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का सबको समझ आ गया। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का सबको समझ आ गया। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का समझ ना आया हो। जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का समझ ना आया हो। डन, ठीक है। फिर कोई और क्वेश्चन किसी का आया तो बताएं, अदरवाइज मैं टेस्ट लेता हूँ आपका। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी। अच्छा, स्पेस तो वैसे ही मैं दे रहा हूँ ठीक है। इसके लिए मेरे ख्याल से स्लैश टी होता है, टैब की यानी कि स्पेस आ जाती है। बैक स्लैश टी यूज कर रहे होते हैं। बैक स्लैश हम मैं कह रहा हूँ टी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर आदिल हसन वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है। मुझे आप बताएं कि क्या सिचुएशन क्या है। अगर तो क्लाइंट काम पूछ रहा है, जो मैंने आपको वेबसाइट दी थी वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट दी थी वो आप शेयर कर सकते हैं। एक तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि अगर वो कोई और ऑर्डर दे रहा है स्केचेस की या ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो फिर कोई और चीज है। तीसरी चीज है, अगर क्लाइंट कह रहा है कि मैं जो काम मेरा करना है उसका मुझे स्केच बना के दो, तो फिर आप उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट कर लें, बना दें, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, पीएचपी में इफ एल्स वैसे ही वर्क करते हैं जैसे बाकी लैंग्वेज में, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं। सर, फ्रीलांसर की पोर्टफोलियो का सैंपल एक बना के है। फ्रीलांसर की पोर्टफोलियो क्या नाम है, आरटी मिनान, यहाँ तो आप आ जाए, लाइव आ जाए, ठीक है। मैं आपकी यानी कि जो आपको गाइड करता हूँ किस तरह आपने बनाना है। दूसरा वे है कि फ्राइडे को हमने इसके ऊपर इंशाल्लाह कम्युनिकेट करना है।
उमैर असलम, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। उमैर आप लाइव आ जाओ, उमैर असलम आप लाइव आए, इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा मज़ेदार टॉपिक आपने ओपन किया कि अगर एक बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ से वो 50 कमा रहा है और जो जॉब कर रहा है उसमें से 30 कमा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं, ठीक है। पहले तो ये है कि वो सिंगल है या वो शादीशुदा बंदा है, ठीक है, दोनों से है, सिंगल है या मैरिड है। दूसरी चीज़ है क्या वो दोनों काम कर रहा है एट अ टाइम और उसको कोई मसला नहीं हो रहा, मीन्स दोनों को साथ लेके चल रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है। तीसरी चीज़ आ जाती है, क्या वो जॉब छोड़ के अपने 50 को 80 में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या वो जॉब छोड़ के 50 को 80 में कन्वर्ट कर सकता है? देन चौथी चीज़ है, क्या उसके अंदर टीम मैनेजमेंट या टीम बिल्डिंग की क्वालिटी है? क्या वो अपना जो फ्रीलांसिंग है उसको एज अ टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं? चौथी चीज़। ये सारे क्वेश्चन जब आपके आंसर हो जाए ना, फिर आपको सोचना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। और आपने ये भी सोचना है कि आप करियर के कौन से हिस्से में है जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर तो आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर आपने डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर आप अकेले हैं, अभी आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप छोड़ें, आप आराम से करें फ्रीलांसिंग, उसको 50 को 150 में कन्वर्ट करें। हो सकता है फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं हो सकता, अपनी टीम बनाएं, आप आगे गो थ्रू करें। मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बेहतर है एज कम्पेयर टू के दोनों चीजों को साथ लेके चलें। अब दूसरी चीज इसमें एक बड़ा मजे का कि जो जॉब है वो कितना टाइम आपका ले रही है। आया कि वो कुछ टाइम की जॉब है या आपको फुल टाइम पूरा दिन उस पर देना पड़ रहा है, 8 घंटे देने पड़ रहे हैं, 10 घंटे देने पड़ रहे हैं। वो सारी चीजों के आंसर के बाद आपने आगे चलना है। हाँ, समटाइम होता है कि आप जॉब इसलिए कर रहे होते हैं कि आपको वहां से फ्रीलांसर का काम मिल रहा होता है। किस तरह मिल रहा है कि जैसे जब मैं नेटसोल में था, वहां पर लोगों को पता था कि मैं नेटसोल में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे एज अ फ्रीलांसर भी हायर करते थे। मेरी प्रोफाइल से मुझे, यानी ये नेटसोल में जॉब कर रहा हूँ, क्यों, मेरे पास प्रोफाइल पे नाम है उसका नेटसोल का, तो इस वजह से भी वो मुझे फ्रीलांसर एज अ सपोर्ट करते थे। तो आपने देखने कि आपको तो क्या पता जॉब की वजह से वो 50 का काम मिल जाए। हाँ, अगर आपको पता है कि 50 का काम मिल जाए, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसको 150 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। जॉब की एक नो डाउट जॉब इज जॉब, आप उसे देखें समझें। और फ्रीलांसिंग का अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो वेल है, जबरदस्त है। किसी का और कोई क्वेश्चन? यहाँ पर क्वेश्चन था कि सर पीएचपी में इफ एल्स वैसे ही वर्क करता है जैसे बाकी बाकी लैंग्वेज में करते हैं? बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अभी सिर्फ हमने इफ एल्स, वैसे मैंने माइनर देखा है, ये जितना भी अभी ना इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका आगे फर्दर वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होने हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ। यस, आप आए उमैर असलम, आप लाइव आ जाए, मैंने लिंक शेयर कर दी है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपके ऊपर बर्डन ना हो, आप जो पहली दफा सीख रहे हैं, न्यू लर्नर है, वो ये ना कहें कि इतना ज्यादा एक दफा हो गया। तो मुझे आप बताएं, अगर आपको समझ आ रही है तो कल थोड़ा सा हम जरा एक्स्ट्रा करें, थोड़ा सा आगे जंप करते हैं, आप अगर साथ दें तो। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? आरटी मिलान, आपको किसी क्लाइंट का दोबारा मैसेज आया है? आप दोबारा बिडिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही, मुझे बताइएगा। फिर कल थोड़ा सा हम स्पीड अप होंगे, कल थोड़ा फास्ट इंशाल्लाह देखेंगे इसको। आरटी में जी, उमैर हमारे साथ हैं। आरटी इमरान, आप मुझे बताइएगा कि आप अभी बिडिंग कर रही हैं कि आपने बिडिंग नहीं कर रही है आजकल, मुझे बताइएगा। अच्छा उमैर, आपने ना फेसबुक से वीडियो बंद कर देनी है, आपने सिर्फ यहाँ से ही मेरे से बात करनी है, ठीक है, अदरवाइज फिर आपकी वॉइस जो होगी वो डुप्लीकेट होगी, बार बार वॉइस आएगी। आप फेसबुक से बंद कर दें, यहाँ सिर्फ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ही रह के मेरे साथ बात करें, लेक्चर सुने, ठीक है। अच्छा, आप बिडिंग कर रही हैं कि नहीं आरटी इमरान? अस्सलाम वालेकुम ओके, सर। वालेकुम सलाम। उमैर कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप सुनाए? ठीक है। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की, ये किसका इशू है, कौन है जो ये सर जिनकी? मेरा ही इशू है। एक्चुअली मैंने ठीक आपको है, बताया था कि मैं यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की यूईटी से, ठीक है, और तकरीबन 2 इयर्स हो गए हैं मुझे किए हुए। मैंने
जॉब भी प्रोफेशनली मैंने काम किया है। पहले मैंने 1 साल काम किया एक पावर प्लांट पे। हम्म, तो यानी कि मैं सेटिस्फाई नहीं था जॉब से, क्योंकि ठीक है। इतनी हेक्टिक रूटीन के मुझे 20-20 घंटे भी वहाँ पे जॉब करनी पड़ती थी। और वल्लाह। सैलरी मेरी 20,000 थी, यानी रात के 2 बजे लोड शेडिंग हुई तो मुझे जाके पावर स्टेशन ऑन करवाना पड़ता था। फिर मैंने प्लांट पूरा डिसमेंटल भी करवाया। और फिर सही एट सही। द एंड मेरे साथ जो हुआ वो यानी कि वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो मेरा था, यानी मेरा नॉस का ऑपरेशन था। हाँ हाँ। तो मैं घर आया था, तो मैं यानी प्लांट डिसमेंटल करवा के घर आया था। अच्छा अच्छा। तो पीछे से उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन खुद ही साइन करके जमा करवा दिया। अल्लाह अकबर। तो मैं उस पर बहुत डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मैं क्योंकि सेटिस्फाई भी नहीं था, इसलिए मुझे यानी कि कहते हैं ना कि एक वो यानी कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ा इस चीज से। हाँ, मुझे अच्छा ये अच्छा। हुआ था कि यार इनको एटलीस्ट पूछना चाहिए था कि एक इंजीनियर के साथ कैसा ट्रीट करते हैं ये। और यानी मुझे प्रोफेशनली मैंने जो मेरी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो ये था। फिर उसके अच्छा बाद अच्छा। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, यानी क्लासमेट है। वो माशाल्लाह कम से कम भी 300 के तक जो है ना वो फ्रीलांसिंग से ही अर्न करता है। अच्छा बिल्कुल। तो उसने मुझे कहा यार कि तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। और मैं डरता था शुरू में काफी। मैंने यानी इलेक्ट्रिकल से उसके पास कुछ क्लाइंट थे, यानी लड़के थे डायरेक्ट यूएस के। उसने 2 से 3 लड़के मेरे बस यानी फर्स्ट टाइम उसने एक ही लड़का मेरे पास भेजा, लेकिन ये था कि वो पास आउट हुआ। उसके बाद 2-3 लड़के मेरे पास और आए, और अभी एट ए टाइम मेरे पास 2 या 3 क्लाइंट्स होते हैं लाजमी। जबरदस्त माशाल्लाह। तो अब ये है कि यानी कि मैं शुरू में यानी 5,000 कमाता था फ्रीलांसिंग से, फिर मैं 10K 20K। तो फिर मुझे यहाँ लाहौर में एक सोलर कंपनी में जॉब मिली, जो कि थर्ड पार्टी यानी वेंडर कंपनी थी। ठीक है। लेकिन वहां पे भी यही है, यानी कि यानी जो एक्सपीरियंस मैंने पहले किया था ना वही सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे था, बस यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी ज्यादा थी। यानी ज्यादा थी। 25K थी लाहौर में। लेकिन ठीक उसमें है। ये था कि पंजाब में तकरीबन उनकी 21 साइट्स थी, जो मुझे एक महीने के अंदर फिर के देखनी पड़ती थी। यानी सही। 21 साइट्स पूरे पंजाब में, यानी कि 30 डेज में से 4 दिन तो वो संडे के गुजर गए, क्योंकि ठीक है, ट्वेंटी बाकी सिक्स आपने। 21 साइट्स मुझे फिरनी पड़ती थी। तो मैंने सिर्फ एक महीना जॉब की, उसके बाद मैंने वो भी ठीक है। स्किप कर, क्योंकि मैं बहुत सही। ज्यादा बीमार था उसमें। इतना ट्रैवल और तो मेरे बहुत मुश्किल है। मेरे से पहले यूईटी के ही 6 तकरीबन हर मंथ ना सिर्फ एक महीना ही यानी कि इंजीनियर काम करता था, छोड़ के चला जाता था। क्योंकि वेंडर कंपनी थी, थर्ड कंपनी है, वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं करते। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग को ही ऐसा यानी कि अपना मेन जो था ना वो प्रोफेशन लेके मैं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी लास्ट जो फरवरी गुजरा है उसमें यानी एक पीक टाइम आया था कि मैंने 100K तक भी कमाया। माशाल्लाह जबरदस्त। तो मैं ऐसे में ये बता रहा हूँ कि अभी यानी ऑन एवरेज मैं तकरीबन अराउंड 50K तक कमा लेता हूँ। बस इसमें ये एक नुकसान है कि जब समर होता है ना तो जी तब जी। यानी कि काम नहीं होता, तब जीरो बिल्कुल काम होता है। तो बिल्कुल अभी जी। यानी ये हुआ है कि मेरे जो पहले वाले मैनेजर थे ना जहाँ पे मैं स्टार्ट में जॉब करता था, वो भी यहाँ लाहौर आ गए। तो उनके हम्म। पास एक वैकेंसी थी रायवेंड रोड पे, मैं खुद ये यूईटी के पास ही रहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल यूटी करके कहा आपके कि पास है कि शालीमार के पास? हाँ जी। शालीमार है और आप डायमंड रोड की बात कर रहे हो जॉब के लिए? नहीं नहीं, मैं यूईटी के अंदर ही रहता हूँ सर। अच्छा, यूटी के अंदर ही रहते हो, ठीक है। हाँ जी। तो रायवेंड जो है ना एक कंपनी है, टेक्सटाइल मिली है। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। वहाँ एक वैकेंसी है, 30K तक वो देंगे। तो हम्म। अब मैं जरा कंफ्यूज हूँ। मैंने अपने उसी दोस्त से जिसने मुझे फ्रीलांसिंग से यानी स्टार्ट करवाया था, मैंने उससे मशवरा लिया था। सबसे पहले मैंने उसी से डिस्कस किया था। तो उसने मुझे कहा था, कहता यानी वो तो मुझे पंजाबी कहता है, कहता चल गोली मार अनु। तो मुझे ये कहता है कि यार तुम फ्रीलांसिंग ही करो, और तुम हम्म। ऐसा करो कि तुम गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करो। यानी एक सिक्योरिटी है, जो 4 महीने काम नहीं होता, चलो गवर्नमेंट जॉब में है कि बंदा रिलैक्स होकर फ्रीलांसिंग कर सकता है। कहता ऐसा बिल्कुल ठीक। प्राइवेट में तुम करोगे 9 से 5 6, यानी कि उसकी फिक्स सैलरी है। तुम 9 से 8 काम करो, 9 से 6 काम करो, 9 से 5 करो। तो मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि मैं यानी कि वो जॉब करूँ या फ्रीलांसिंग करूँ, या दोनों को इकट्ठे लेके चलूँ। दोनों अच्छा इकट्ठे मुझे नहीं लगता कि मैं चल सकता हूँ उसमें। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ना जब आप 9 आवर्स कहीं स्पेंड करते हो ना, ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत सा बर्डन होता है। ठीक है, वो हाँ 9 जी, घंटे नहीं होता, वो जाना आना, लोगों से मिलना, उनकी बातें, हर चीज़ आपके माइंड में होती है। ठीक है। ऐसा ही है सर। तो जॉब का एक वैसे भी प्रेशर होता है, तो फिर आपका फ्रीलांसिंग इफेक्ट होती है। अब ऐसे आपको ही। इशू ये नहीं है कि आपको जॉब चाहिए, आपको हम्म, इशू ये है कि आपने वो जो 4 महीने काम नहीं होता उसमें क्या करना है, ऐसे हाँ ही नहीं? जी, ऐसे ही है सर। बाकी तो काम कर रहा है ना, 4 महीने का रोला आ रहा है कि 4 महीने में अब क्या करना है जी। उसके अंदर आप अपना कोई ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर दें, अपनी कोई वेबसाइट बनाना शुरू कर दें, या ये जो अभी स्किल आप सीख रहे हैं, ठीक है, इसका काम 4 महीने वो कर लें, इसका सही काम है। पूरे मैं साल।
ये जो मैं स्किल सीख रहा हूँ ना वेब डेवलपमेंट की, ये मैं इसीलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी दो जॉब्स तो मैंने पहले की हैं, और जी जी, मैंने ये कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में ना अपनी एक एकेडमी भी चलाई है। जबरदस्त तो माशाल्लाह। मैंने यानी अपने आप को कंपेयर किया है कि मेरा जो माइंडसेट है ना वो यानी बिजनेस की तरफ है। यानी मैं तो चाहता हूँ यानी मैं अपने ऊपर ना किसी की बात नहीं सुन सकता, परफेक्ट है, स्पेशली जब अच्छी आपको बात। कोई यानी कि बिला वजह के डिग्रेड कर रहा हो। यानी आप इतनी मेहनत करके आगे जाते हो और आपका मैनेजर नॉन टेक्निकल हो, या वो कह लें कि वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, और वो आपको डिग्रेड करता है कि आप लोगों को तो कुछ कराते ही नहीं है। आप लोगों को यानी आप 100 दफा भी काम लेके जाओगे तो आपको कहेगा कि नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें ये ए को छोटा ए क्यों लिखा है, इसको बड़ा ए लिख के लाओ। यानी कि गॉट इट। लेकिन मैंने अपना बिजनेस किया ना, तो मुझे पता होता था कि यार कि मैं इस तरह करूंगा तो ये एक्सपीरियंस करके देखता हूँ क्या होता है। अगर उसका आउटकम अच्छा आता है तो मैं उसी को आगे लेके चलता था, और अगर उसका कोई जबरदस्त। नेगेटिव इम्पैक्ट आता था तो मैं उसको छोड़ देता था। ओके। अच्छा ब्रदर उमैर, ठीक है उमैर, बात ये है कि आप ना एक तो अपनी एजेंसी चला सकते हैं, कंटेंट एजेंसी। हाँ जी। ठीक है, कंटेंट एजेंसी क्या करती है, लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंटेंट जैसे किसी की वेबसाइट का कंटेंट प्रोवाइड करना, किसी के हाँ जी। ब्लॉग का कंटेंट प्रोवाइड करना, किसी के लिए ब्लॉग लिखना, किसी के लिए आर्टिकल लिखना। आप अभी राइटिंग कर रहे हो, आप लोगों की आई गेस असाइनमेंट कर रहे हो, इज इट? यस सर। वो एक डिफरेंट कंटेंट है। आप एजेंसी कंटेंट की तरफ आ सकते हो, इवन डेट अपने सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो ऐसा एक अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे। मे बी अभी 1 महीना 2 महीने या 6 महीने फायदा ना दे, बट कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपना टाइम आप लगाते हो तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, और जॉब से 10 गुना फायदा होगा। सर वैसे मैंने ना अपने यानी कि जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरा दोस्त है फ्रीलांसिंग वाला, यानी जिससे मुझे फ्रीलांसिंग इस दुनिया में ले गया है, तो हाँ वो हाँ, उसकी अपनी एक वेबसाइट है, उसने अपनी यानी हमने मिलके एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट की थी। ठीक है। तो यानी मुझे तो इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन माशाल्लाह उसके पास तो बहुत ही यानी कि वो कह लेंगे सेल्फ टेक्निकल बंदा, पैशनेट बंदा है, यानी बहुत जबरदस्त। डिटर्मिनेड। यानी कि वो प्रॉब्लम को कहता है कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आता, मैं करूंगा, और वो जबरदस्त करता माशा। भी है। यानी माशाल्लाह इतनी अल्लाह ताला ने उसको एबिलिटी दी है। तो मैंने ये वेबसाइट वेब डेवलपमेंट जो मैंने कोर्स किया था ना, तो मैं शुरू में यानी मैं बहुत पैशनेट यानी बहुत अच्छे तरीके से मैं काम करता था। फिर आपको याद होगा मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया था, मैं हाँ, काफी परेशान था कि, हम्म, तो वो मैंने इसी तरह किया कि मैंने 2 3 4 जो है ना सर्वर्स जो थे उन पे वेब यानी कि लॉग इन करके आईडी बनाई, किसी पे भी हम्म, एलिमेंटर चल नहीं रहा था। लेकिन अच्छा मैं इतनी टेंशन में था कि मुझे नींद, मेरी आदत है कि मैं यानी प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करता ना, मैं और कोई काम नहीं करता। अच्छा अच्छा, बेस्ट है। मैंने फिर उसको किसी तरह करके मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल किया, मैंने उसको चलाया, मैंने उसको किया भी। और अभी मेरा यानी कि बस यही है कि असल में एक दूसरी पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की, यानी कि मैं बिल्कुल घर में है, पढ़ा हूँ तो मेरे ऊपर यानी कि उस लिहाज से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। होते हैं। तो इसलिए बस मैं ये सोचता हूँ क्या यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इसलिए आज से मैंने कहा क्वेश्चन करता हूँ जब क्वेश्चन नहीं, सेशन अच्छी होगा। बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप करें, क्वेश्चन लाजमी करें। बेस्ट है कि आप वो 4 मंथ जो आपके है ना उसको यूटिलाइज करें। दूसरा जो मैंने कंटेंट एजेंसी का आपको बोला ना, आपका एक्सपीरियंस कंटेंट में है, ठीक है, हाँ जी। आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उस एजेंसी को देख सकते हैं, कंटेंट एजेंसी को देख सकते हैं। तीसरी चीज है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर भी इसका बहुत काम होता है। हाँ समर में जी। नो डाउट काम कम हो जाता, खत्म हो जाता है, बल्कि क्योंकि ऑफ हो जाता है, मामला तो उस तरह नहीं चल रहे होते, बट स्टिल कोई ना कोई अल्लाह ताला रास्ता निकाल देगा इंशाल्लाह। तो मैंने सर इसीलिए बस मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ आया था, और मैंने स्टार्टिंग में मैं ना आपको ये सजेस्ट करूंगा वेब डेवलपमेंट में ना, ये वर्डप्रेस को देखो, वर्डप्रेस को सही देखो। ठीक है, उसके बाद हाँ ये जी। पीएचपी आ रही है, अगर ये कोर्स आप कर लेते हो, समझ आ जाती है आपको, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जो चीज समझ नहीं आती मेरे से पूछें। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह आपको इतना आ जाएगा कि आप किसी भी कस्टमर की हैप्पीली वेबसाइट बनाएंगे, वो क्लाइंट खुश होगा। ठीक है, और उससे आपसे 300 400 $500 तक ले सकोगे एक वेबसाइट का। ऐसा ही है सर। ठीक है, बाकी आपकी क्लाइंट की क्या आपकी कम्युनिकेशन है, कितना आप उसको लेके जाते हो। आप में से हाँ कुछ होंगे जो $100 $50 $30 में काम कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो वाकई 500 600 1000 2000 $3000 पे काम कर रहे होंगे, एक ही वेबसाइट, सेम वेबसाइट होगी। हाँ जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है मैं, जी सर। तो आप मुझे फाइनल यानी कि क्या यानी मैंने गाइडलाइन देंगे मैंने मुझे। बताया कि बच्चा, आपका जो इशू है ना, वो ये इशू नहीं कि आपको जॉब चाहिए। हाँ जी। आपका इशू ये है कि आपने अपने 4 मंथ को यूटिलाइज करना है। हाँ ठीक है, जी। उसमें एक नई स्किल सीखे जो मार्केट में डिमांड है जिसकी। हाँ जी। ठीक है, दूसरा अपनी टीम बनाए। ठीक है, ठीक है अगर सर। तो आप अपनी टीम छोटी मोटी बना लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपकी एवरेज चल रही है 50 चल रहा है। हाँ जी। ठीक
कि आपके पास पोर्शन है कि आप 50 को प्लस करते हैं, आप 60-80 तक चले जाते हैं। हाँ जी, यूजिंग फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बात नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ उसमें से आप 10,000 पे कोई 20,000 पे बंदा हायर कर लेते हैं, ऐसा ही है। ठीक है। यहाँ फिर अभी काम सारा आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं मैं सिर्फ 30% काम करूंगा, उस बाकी के लिए मैं एक बंदा हायर करूंगा जो ठीक है आपको सर। सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसे आप कम पैसों में सर्विसेज पर उससे ले लें। अब वो जो आपके पास टाइम होगा वो आप नई स्किल सीखने पे लगा सकते हो, ठीक है, हाँ या जी, फिर आगे बिजनेस जनरेट करने पे लगा सकते हो। आज एक बंदा रखोगे, कल 2 बंदे रखोगे, परसों 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, इस तरह बढ़ती जाएगी टीम। इसी तरह से। लेकिन बड़े तहम्मुल से, वो होता है ना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, वो सब्र के साथ चलना है ताकि चीजें अच्छी चलें। जब तक एक आपकी चेन मजबूत नहीं होती तब तक आपने पंगा नहीं लेना होता। जैसे ऐसा आपके ही जो है। बंदे आ रहे हैं वो लॉयल हो, वो वाकई आपको काम कर रहे हैं, वो आपके साथ हैंकी पैंकी नहीं कर रहे, ये सारी हाँ चीजें जी, आपने देखनी होती है। बैकअप आपके पास मौजूद हो, ये देखने के बाद आप आगे फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है सर। क्या मैं, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच। हमारे साथ आरटी मनान है, मैं उनको ऐड करता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, क्वेश्चन है सर, एक्चुअली देखते वक्त लास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छे। अच्छा, एक तो जो आपका आरटी मनान, आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस था ना, उसे भूलते हैं। मैं आपसे काफी दिनों से बात भी करना चाह रहा था, इवन दैट उस दिन भी जिस दिन इशू हुआ था। आप जो लास्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसको भूल जाएं, ये होते रहते हैं, ठीक है। दुनिया में करोड़ों बंदे हैं, किसी को याद नहीं कि क्या हुआ है। जी सर, जो है भी। क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करके गया ना, उसको नहीं पता कि दोबारा उससे कम्युनिकेट, कभी जिंदगी में भी वो होता है, प्रोफाइल ओपन होनी है, कभी जिंदगी में कम्युनिकेट होना है। जी इसलिए सर। अपने माइंड को यहाँ से रिलैक्स करें, फ्री करें, दोबारा बिल्डिंग करें। अब जब ओके प्रोजेक्ट सर। मिल जाए तो आपने ये कोशिश करनी है कि इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, आपके जितने भी लोग हैं, आपने फेसबुक में डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, आपने ग्रुप्स के अंदर फ्रीलांसिंग के ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए होंगे जहाँ पर डेवलपर हैं, जहाँ पर फ्रीलांसर हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वहां पर आपने वो प्रोजेक्ट एज इट इज पोस्ट कर देना है। ठीक है दूसरा सर। सिनेरियो ये होता है कि जो मैंने प्रोजेक्ट विन किया ना, जो मैंने प्रोजेक्ट, मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ, वही सेम प्रोजेक्ट मैं फाइवर के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ, या वही सेम प्रोजेक्ट मैं फाइवर से उठा के फ्रीलांसर पे पोस्ट कर देता हूँ। फाइवर से मुझे $100 मिले हैं, मैं फ्रीलांसर पे जाके किसी को $40-50 पे हायर कर लेता हूँ, मैं उससे काम करवा के आगे डिलीवर कर देता हूँ। इधर से क्लाइंट ने ठीक। मुझे टाइम दिया है 10 दिन का, मैंने क्लाइंट को कहा मैं 10 दिन में करूंगा, उसके साथ मैंने फ्रीलांसर पे कम्युनिकेट किया। क्या कम्युनिकेट किया जी? मैंने कम्युनिकेट किया कि मैं उससे 5 दिन में काम लूंगा, बाकी रिव्यू चल रही है। ये स्मार्ट वे है, स्मार्ट वे आप यूज करके भी काम कर सकते हैं। पहली ऑप्शन है कि आपने खुद सीखना है, साथ साथ सीखते जाएं। आप मुझे पोर्शन दे रहे हैं, अगर आपके पास अभी काम थोड़ा है तो वो आपको काम खुद करें। स्टिल अगर काम नहीं हो रहा है, या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की रात रास्ते बनाने वाली जात है। आप थोड़ा सा काम होके देखें, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह, जी सर। ठीक है। और कोई जी क्वेश्चन सर। आपके तो आप करेंगे। मैं हाँ एक्चुअली जी आज सर। आपसे करना चाह रहा था, इसलिए भी आप अवेलेबल है तो मैंने आपसे बात कर ली। जी सर। सर एक्चुअली मुझे ना कंफ्यूजन थी कि फ्रीलांसर की जो मैंने प्रोफाइल बनाई थी, उसके अंदर स्पेशली पोर्टफोलियो में जो पोर्शन था कि उसको कैसे हैंडल करना है, उसके अंदर क्या कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन में, और इमेज वगैरह क्या लगानी है, किस टाइप की। अच्छा, इमेज जो आपके पास अभी कोई पोर्टफोलियो है तो आप उनकी इमेजेस लगाएंगी, सारा डिस्क्रिप्शन जो भी वेबसाइट होती है ना, आप बताते हैं कि ये वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने ये काम किया हुआ है, मेरी ये जी कंट्रीब्यूशन सर। है। सर मैंने 2 चीज़ों पे वर्क किया, और उनको बकायदा मैंने सर्वर पे डाला हुआ है, चेक कर लें। ठीक है, उनके तो लिंक्स आप उसमें ले है ना। सकती हैं, उनके आप लिंक्स वहां पर दे सकती हैं, आप उनकी जी इमेज लगा सर। सकती हैं। सर ये अच्छा, जो एक मैंने चीज लिंक। जी। आप बताएं, आपने लिंक सेंड किया, मैं ओपन करता हूँ। जी सर, ये मैंने जो है अपने लोकल होस्ट से ट्रांसफ़र की है, परफेक्ट ये है। वाली वेबसाइट सर्वर पे। अच्छा जी, अमेजिंग प्रोफेशनल, आपने खुद बनाई है ना? जी सर। जबरदस्त, रेप्लिका आपने बना दी है? जी सर। अच्छा जी, मैं ये स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूंगा कि ये हमारे आरटी मनान है, उन्होंने ये अपनी वेबसाइट बनाई है। उसके बाद उन्होंने
लो ये क्या नाम है, सर्वर पे भी अपलोड कर दिया है। यू कैन सी सेम वैसी ही वेबसाइट बनाई है जो मैंने जो असाइनमेंट दी थी, एज इट इज। ठीक है, ये चैट ये कौन सा लगाया आपने, प्लगइन कौन सा यूज किया साइड पे जो मैसेज आ रहे हैं? सर ये चैट बॉक्स के लाइव चैट चैट बॉक्स है। लाइव चैट बॉक्स है, ठीक है, लाइव चैट बॉक्स से यूज हुआ है। ठीक है, पूरी वेबसाइट वैसे ही बनी हुई है। इन्होंने ये क्या किया, लोकल से उठा के सर्वर पे अपलोड किया है। अच्छा आरटी इमरान, आपने क्या करना है, जो अमेजिंग आपकी वेबसाइट चल रही है अपनी के लिए? सर ये चल रही है सर। कि आपने अपनी वेबसाइट ये जो बनाई है, अपनी भी वेबसाइट बनाई है अमेजिंग प्रोफेशनल ने? जी सर इसके अंदर मेरा इरादा था कि मैं पोर्टफोलियो अपनी बकायदा वेबसाइट बनाऊंगी, उसमें जितने भी दूसरी वेबसाइट होंगी, सैंपल वेबसाइट, परफेक्ट है, उनकी बकायदा लिंक डालूंगी। ठीक है। अच्छा आपने सबसे पहला काम करना है कि आप अपनी वेबसाइट सबसे अच्छी बनाएं। सबसे पहले ना ये जो अमेजिंग प्रोफेशनल, मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, ये देखें, ये जो वेबसाइट है ये आपका लिंक है ना, ठीक है, यहाँ पर एक जी अच्छी सर। वेबसाइट बनाएं। ठीक है, दूसरा आप क्या करें, इसी नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तीनों के आईडीज बनाएं, इसी नाम से ना पेजेस बनाएं। ठीक है, जी सर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे तो अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट करें। ठीक है, आप बताएं कि यू आर विद टीम, या फिर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करें, जी सर। उससे आपको काफी एडवांटेज होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जिशान भाई हैं, वो बता रहे हैं जी, यू आर राइट सर। ठीक है, मैंने एलिमेंटोर की वेबसाइट का 300 तक भी चार्ज किया हुआ है, वर्डप्रेस का आज स्कोप इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। बिल्कुल जी, नो डाउट जिशान, आप ठीक कह रहे हैं। और एलिमेंटोर की जैसे जिशान बात कर रहे हैं, लोग $30 पे काम कर रहे होते हैं, पूरी वेबसाइट $30 में बना देते हैं। अच्छा सर, ये जो है ना, मैंने जो रेप्लिका साइट बनाई है, जी जी। इसमें जो शॉप वाला पोर्शन है वो अमेज़न से एफिलिएट है, और मुझे अच्छा वो समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं कैसे बनाऊँ? आपने अमेज़न से एफिलिएट किए हैं या फिर ये ऑलरेडी एफिलिएट अभी था? तक एफिलिएट नहीं किया, वो लिंक मुझे अच्छा, हो नहीं रहा। वो लिंक आपसे नहीं हो रहा। एक्चुअली उसके लिए ना आपको अमेज़न का सिंपल लिंक चाहिए होते हैं, उसकी इनकी वेबसाइट, उधर जाके आप अकाउंट बनाते हैं तो फिर वहां से प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हैं आप। सर ये शॉप वाला जो पेज है। मैं शॉप पे जा रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। जी सर, यही अच्छा, इसका। यहाँ पर ना शॉप दो तरह से काम कर रहा है। ठीक है, एक ये काम कर रहा है कि मैंने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, वो कॉमर्स के थ्रू वो बुक्स ऐड करती है तो वहां पर शो हो रही होती है, एक वे ये है। जी सर। ठीक है, दूसरा अमेज़न के साथ एफिलिएट है। ठीक है, अमेज़न के साथ एफिलिएट का ये है, सिंपल हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसका लिंक वहां का दे देते हैं, वो एफिलिएशन हो जाती है। सिंपल एक पोस्ट होती है, इमेज लगाई, उसका जो बटन के ऊपर लिंक देते हैं ना, वो हम दे देते हैं उसका अमेज़न का, वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है सर। सर ये बैक एंड पे लिंक दिया जाता है? मैम जैसे मैं कहता हूँ बटन मैं एक लगाता हूँ, उसका मैं बैकएंड पे लिंक दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है, जी सर, मैं ये ट्राई आई विल करूँगी। ट्राई माय बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह आपको ये इसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी किसी, यानी कि अमेज़न की वेबसाइट बनाने के ऊपर लेक्चर दे दूँ किसी दिन। ये जो बज़ गिफ्ट एक वेबसाइट जो मैं ओपन करता हूँ, ये हमारी इसीलिए बनाई हुई है, अभी इसके ऊपर काम नहीं हम कर रहे, ये इसका यही काम है, अमेज़न से एफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई है। ये जो ना बज़ जी सर। गिफ्ट, इसके ऊपर अभी 2 प्रोडक्ट ऐड है, अभी कंटेंट के ऊपर काम हो रहा है। ये जितना भी है ये एफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई है, ये भी एक है कि इंशाल्लाह इसको आगे करना है। ठीक है। ओके सर। जी सर। अच्छा, अरूज का क्वेश्चन है, मैं वो ले लेता हूँ सर। फ्रीलांसिंग की मार्केट बहुत स्पीडली सैचुरेट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रो। ठीक है कि चांसेस कम हो जाएंगे, बस इस सब में टैक्सेशन भी और अच्छा जी, अरूज कह रही है कि फ्रीलांसिंग की आगे जाके काफ़ी सैचुरेट हो जाएगी, तो आगे फिर टैक्सेस वगैरह आ जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं अरूज, बट स्टिल अगर एक बंदा कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा हो जी, एक बंदा अगर
5-6 लाख कमा रहा है, ठीक है, जॉब से उसे 5-6 लाख नहीं मिल रहा, ठीक है, वहां से उसको 1 लाख 2 लाख मिल रहा होगा, ठीक है, अगर 5-6 लाख कमा रहा है तो 10 से 50,000 या 60,000 रुपया टैक्स दे रहा है, तो फिर वो उतना कोई इशू नहीं होता, वो इतना ज्यादा टैक्स नहीं होता, टैक्स कम ही होता है। सो अगर मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप एक ही फील्ड में रहें, आप मल्टीपल फील्ड में रहें, साथ आप अपने प्रोडक्ट्स बना लें, ठीक है, फ्रीलांसिंग में रहते हुए भी आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो आपको हेल्प होंगे। जैसे कोई आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई आपका ई वेबसाइट है, ठीक है, या आपका ब्लॉग बना हुआ है, या कोई आपने स्टोर बनाया हुआ है, कोई ना कोई साथ बिजनेस अगर आपका चल रहा है तो आपको फायदा होगा, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। आप ज्यादा अभी ये एज है आपकी कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं और मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि एट अ टाइम आप सारे बिजनेस स्टार्ट कर दे, वन बाय वन करें, ठीक है, लेकिन आप मल्टीपल काम कर लें, उससे आपको एडवांटेज हो देगा। अच्छा, अमेज़न फ्लिट का प्लगइन है उसे, अच्छा शान इधर बता रहे हैं कि अमेज़न एफिलिएट का प्लगइन है, ठीक है, आप वो यूज करें, ठीक है, उससे आपके अमेज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे शो हो जाते हैं, उससे भी आपको एडवांटेज हो जाता है। हमें जो पूरा डैशबोर्ड मिलता है, जैसे वू कॉमर्स का डैशबोर्ड है वैसे ही अमेज़न एफिलिएट का डैशबोर्ड है, उससे आप हेल्प लेके वो काम कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली मुझे बताएं। सॉफ्टवेयर वाले प्रोजेक्ट तो भी तो फ्रीलांसिंग की साइड से उठाते हैं। 110% ट्रू बुरहान यूसुफ, आप ठीक कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर उस वाले भी वेबसाइट प्रोजेक्ट उठाते हैं। सेकेंडली देयर आर लॉट्स ऑफ वे, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको इंशाल्लाह चीजें मिलेंगी तो यू विल गेट इट कि यार कितना बहुत बड़ा स्कोप है, कितना स्कोप है। जिशान का मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जिशान है तर, मैंने आपको मैसेज भी किया तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपसे मैंने थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ, कोई क्वेश्चन क्यूरी किसी की हो तो मुझे बताइएगा। टेस्ट आपका कल आते सार 9 बजे सबसे पहले आपका क्विज होगा, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। अभी तक जितना हमने पीएचपी का पढ़ा है उसी में से आपका कल 9 बजे क्विज होगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। मैं ये अनाउंसमेंट जो है मैं ग्रुप में भी कर देता हूँ आपके लिए, तो आप कल क्विज के लिए रेडी लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्विज में मैं बता देता हूँ क्या क्या, वैसे पीएचपी जितना हमने बेसिक पढ़ा है वो होगी, इफ एल्स स्टेटमेंट होगी, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, असाइनमेंट होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।